हेलो बच्चों, दक्षिणाई क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों सर्कल के 8th लेक्चर में। पहले तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फैमिली ऑफ सर्कल्स पे बेस्ड हमारे क्वेश्चंस करेंगे। और उसमें आपको ये भी बताया जाएगा, ये पॉइंट भी बताया जाएगा बच्चों कि एंगल बिटवीन टू सर्कल्स का क्या मीनिंग होता है, ऑर्थोगोनल सर्कल किसको बोला जाता है, ये भी आपको बताया जाएगा। तो इसमें बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है, द सर्कल ये ऑलवेज पासेस थ्रू टू फिक्स्ड पॉइंट फॉर एवरी रियल नंबर के फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दीज पॉइंट्स। मतलब ये बच्चों जो सर्कल दिया गया है इसका ये प्रॉपर्टी है कि ये दो फिक्स्ड पॉइंट से हमेशा पास करता है। तो वो कैसे आप डिसाइड करेंगे, तो बच्चों इसको आप के टर्म्स को और कर्व को सेपरेट कर लें। मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस हमारा क्या था 1 प्लस के टाइम्स वाई था। एंड बच्चों क्या था माइनस के प्लस 1 इज इक्वल टू 0 था। दैट मीन्स हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 प्लस के टाइम्स हमारा एक्स प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये बेसिकली क्या है बच्चों, ये एस प्लस लेमडा एल इज इक्वल टू 0 फॉर्म है। दैट मीन्स दिस family of circles will pass through the intersection of s is equal to 0 and l is equal to 0। means हमारा x square plus y square plus y minus 1 is equal to 0 and x plus y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा उससे हमेशा पास करेगा। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं बच्चों कि यहाँ से y इज इक्वल टू क्या आया 1 माइनस एक्स के बराबर, वो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दें। तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 1 बच्चों कैंसिल हो गया, यहाँ से क्या आया 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। मीन्स 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स बच्चों x की क्या वैल्यू आ गई, यहाँ से x इज इक्वल टू 1 आ गया एंड x इज इक्वल टू 1/2। तो अब ये x की वैल्यू ये अगर आ गई है तो फॉर x इज इक्वल टू 1 बच्चों y कितना होगा, ये 0 हो जाएगा। x इज इक्वल टू हाफ के करेस्पॉन्डिंग क्या होगा, y इज इक्वल टू हाफ हो जाएगा। तो ये दो फिक्स्ड पॉइंट से दिस फैमिली ऑफ सर्कल्स हमेशा पास करेगा बच्चों, हमेशा पास कर जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दो पॉइंट ही आपको क्या करना था, निकालना था। अब दूसरा क्वेश्चन बच्चों बात करते हैं, कंसीडर द फैमिली ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द टू फिक्स्ड पॉइंट। ये आपको टू फिक्स्ड पॉइंट कौन से दिए गए हैं, दो फिक्स्ड पॉइंट है बच्चों 3,7 एंड बच्चों ये क्या है 6,5। तो बच्चों इन दोनों पॉइंट से पास करता हुआ फैमिली ऑफ सर्कल आप कैसे लिखते हैं, वो आपको बताया गया था कि पहले ए बी को डायमीटर मान के सर्कल का इक्वेशन लिखें और फिर क्या करें बच्चों ए बी का लाइन का इक्वेशन लिख दें। तो पहले एस इज इक्वल टू 0 अगर लिखा जाए तो बच्चों क्या होगा एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 6 प्लस वाई माइनस 7 इंटू वाई माइनस 5, ऐसा हो गया। ये सर्कल का इक्वेशन ए बी को डायमीटर मान के कर दिया गया, एल इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स बच्चों इस लाइन का इक्वेशन आपका वो क्या होगा y माइनस 5 इज इक्वल टू एक्स माइनस 6 एंड स्लोप कितना हो गया बच्चों 5 माइनस 7 मतलब -2 अपॉन ये हमारा होगा 3, ऐसा। तो ये बच्चों लाइन का इक्वेशन और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो 3y माइनस 15 प्लस 2x और ये इधर आके बच्चों माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ऐसा बन गया। मीन्स 3y प्लस 2x माइनस 27 इज इक्वल टू 0, ऐसा बन चुका है। तो अगर बोला गया बच्चों कि ये फैमिली ऑफ सर्कल्स पहले लिखें ए बी से पास करता हुआ, तो वो क्या हो गया, वो हो गया x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 6 प्लस y माइनस 7 इंटू वाई माइनस 5, ऐसा प्लस लेमडा टाइम्स बच्चों 3x प्लस 2y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। अब ये बच्चों फैमिली ऑफ सर्कल्स और दिस गिवन सर्कल मीन्स एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 4x माइनस 6y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये बच्चों सर्कल एंड ये सर्कल ऐसा बोला गया है कि जो इनका कॉमन कॉर्ड होगा, इनका बच्चों जो कॉर्ड होगा दिस मतलब ये एक सर्कल बच्चों ऐसा मेंबर मान
लिया गया एंड दिस सर्कल ऐसे टच करता है, कट करता है, तो फिर क्या होगा बच्चों, ये जो कॉर्ड है, ये कॉर्ड बोला गया है कि हमारा एक फिक्स्ड पॉइंट से पास करेगा, उसके कोऑर्डिनेट्स आपको निकालने हैं। तो बेसिकली बच्चों क्या होगा, आपको इस लाइन का इक्वेशन, अगर इसको सी माने, इसको डी माने, तो सी डी का इक्वेशन क्या होता है बच्चों, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड सी डी, वो क्या हो जाएगा बच्चों, S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0। आपने इसको क्या माना, S2 माना बच्चों, और इसको क्या माना है, इसको S1 माना है, तो S1 माइनस S2 कर दें, तो वो बच्चों फैमिली ऑफ लाइंस बनकर आएगा। आप उसको यहाँ पर देख सकते हैं। वो कैसे देखेंगे बच्चों, ऐसे सोचें, ये माइनस ये किया गया तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के टर्म तो गायब हो गए होंगे। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो ये आएगा बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12y प्लस 35 ऐसा, प्लस लेमडा टाइम्स बच्चों 3x प्लस 2y माइनस 27 माइनस S2, मतलब S2 का मतलब ये बच्चों, तो ये आया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये टर्म कट गए, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के टर्म कैंसिल हो गए। तो ये बच्चों क्या बन गया, ये बन गया हमारा ये x मिलकर बच्चों माइनस 5x, ये y मिलकर बच्चों माइनस 6y, ये सब ऐड कर लें तो 21 और ये, तो बच्चों आ गया 6 5 ऐसा, प्लस लेमडा टाइम्स बच्चों 3x प्लस 2y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। तो ये बच्चों कैसा लाइन आपका बन गया है, ये हमारा फैमिली ऑफ लाइंस आ गया। तो फैमिली ऑफ हमारा लाइंस क्या होता है बच्चों, ये दिस लाइन एंड दिस लाइन के इंटरसेक्शन से पास करता हुआ लाइन होता है। तो बच्चों इसका और इसका, इस लाइन का और इस लाइन का जो इंटरसेक्शन होगा वही पॉइंट आपका क्या होगा, हमारा ये कट्स द मेंबर ऑफ द फैमिली आर कॉन्करेंट एट ए पॉइंट। तो ये पॉइंट जो होगा इसका और इसका इंटरसेक्शन, उसी पॉइंट पे बच्चों ये जो कॉमन कॉर्ड आई है वो वहां से हमेशा क्या होगी बच्चों, फिक्स्ड पॉइंट से पास कर रही होगी। आप ये पॉइंट आसानी से निकाल सकते हैं। अब बच्चों तीसरा क्वेश्चन करने से पहले आप ये समझ लें, एंगल बिटवीन टू सर्कल्स। तो बच्चों एंगल बिटवीन टू सर्कल्स क्या होता है, एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स। मतलब क्या हुआ बच्चों, एंगल बिटवीन टू सर्कल्स का मीनिंग हुआ सिंपल सा कि दो सर्कल आपको दिए जाएं तो जो इंटरसेक्शन होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, उस पॉइंट पे बच्चों दोनों कर्व के लिए टेंजेंट डालें तो उनके बीच का जो एंगल होगा वही आपका एंगल बिटवीन टू सर्कल्स बोला जाता है बच्चों। तो अगर ऐसा हो गया कि ये एक सर्कल है और एक ये सर्कल है बच्चों, तो ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हुआ इस पॉइंट पे, इसके लिए टेंजेंट डाली गई बच्चों, ये P पॉइंट मान लें, और इसके लिए आपने टेंजेंट डाला। तो फिर क्या होता है बच्चों, ये हमारा C1 सेंटर माने, ये C2 सेंटर माने, तो बच्चों यहाँ से ऐसा इस पे नॉर्मल डाल दिया तो ये 90 डिग्री हो गया होगा। इस पे आपने नॉर्मल डाला तो बच्चों ये 90 डिग्री हो गया होगा। लेकिन हमारी ये लाइन एंड ये लाइन क्या है बच्चों, ये टेंजेंट हैं दोनों, तो इनके बीच का एंगल अगर आप थीटा माने तो फिर क्या होगा बच्चों, ये आपका थीटा हो जाएगा, ये आपका एंगल क्या होगा, ये एंगल बच्चों थीटा होगा। ये हमारा टेंजेंट के बीच का ही एंगल लिया जा रहा है।
तो बच्चों अगर ये टेंजेंट के बीच का एंगल आपने क्या किया, थीटा माना है, तो फिर आप कैसे सोचेंगे, इसका रेडियस बच्चों r1 मान लें, इसका रेडियस r2 मान लें, और ये बच्चों ऐसा मान लिया जाए। तो ये एक्चुअल में क्या बन रहा होगा, जैसे आप ये सोचें, ये जो लाइन है बच्चों टेंजेंट है किस सर्कल पे, इस सर्कल पे है, तो ये भी 90 डिग्री होगा। दैट मीन्स दिस एंगल विल बी बच्चों 90 माइनस थीटा। ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये लाइन बच्चों टेंजेंट थी और ये हमारा नॉर्मल है, ये अगर थीटा माना है तो ये बच्चों 90 माइनस थीटा होगा। एंड दिस एंगल विल बी ऑल्सो हमारा क्या होगा बच्चों, 90 माइनस थीटा होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा। तो ये ओवरऑल एंगल क्या बन गया, एंगल C1PC2 इज इक्वल टू बच्चों 90 माइनस थीटा प्लस ये थीटा प्लस हमारा क्या हो गया बच्चों 90 डिग्री माइनस थीटा। ये एंगल ओवरऑल हमारा C1PC2 इसके बीच का एंगल हो जाएगा। आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो बच्चों ये फाइनली क्या आया, पाई माइनस थीटा आया। मीन्स एंगल C1PC2 इज इक्वल टू बच्चों पाई माइनस थीटा हो गया। अब इस ट्रायंगल में अगर बात करें, ये ट्रायंगल है बच्चों, ये हमारा C2 हो गया, ये C1 हो गया, ये पॉइंट, ये बच्चों P पॉइंट है, तो ये एंगल आपका है पाई माइनस थीटा। अब बच्चों क्या करें, आप कोसाइन रूल लगाएं, कोसाइन रूल इन ट्रायंगल बच्चों क्या है C1PC2, इसमें कोसाइन रूल लगाया जाए। बच्चों ये किसके बराबर होगा, ये C1C2 डिस्टेंस मानते हैं आप, ये किसके बराबर है बच्चों, R1 के बराबर, ये R2 के बराबर। तो इसका मतलब हुआ बच्चों C1C2 स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस 2R1R2 कॉस ऑफ बच्चों पाई माइनस थीटा। ऐसा हो जाएगा। अगर ये ऐसा हो गया तो सिंपल सा, अब ये आपको सोचना है, इसका सेंटर बच्चों -G -F मान लिया, इसका सेंटर C2 का क्या माना गया, -G1 -F1। एंड बच्चों ये जो दोनों सर्कल के बीच का एंगल निकालना था, वो सर्कल्स अगर आप उनकी इक्वेशन लिखें तो वो इक्वेशन क्या मान सकते हैं, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ये दोनों बच्चों सर्कल हैं, ये c1 इज इक्वल टू 0 है, ये c2 इज इक्वल टू 0। इनको s1 s2 भी बिल्कुल मान सकते हैं बच्चों, ये नाम दिए जाते हैं। अब इन दोनों सर्कल हैं तो इनका सेंटर बच्चों ये हो गए होंगे, और r1 r2 वगैरह ये सब आपको मालूम है। तो ये बन क्या गया बच्चों, पाई माइनस थीटा क्या होता है ये आपको मालूम है, माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। तो ये आ गया आपका C1C2 का होल स्क्वायर, इसको d मान लें। तो बच्चों ये आ जाएगा हमारा d स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर अपॉन 2R1R2 इज इक्वल टू बच्चों क्या होगा, कॉस ऑफ थीटा के बराबर हो जाएगा। तो ये बच्चों आपका फॉर्मूला निकल कर आ गया कि हमारा एंगल बिटवीन टू सर्कल्स, दैट मीन्स एंगल बिटवीन टेंजेंट्स एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जो भी ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था, इसके लिए बच्चों दोनों सर्कल पे टेंजेंट डाली गई, उनके बीच का एंगल थीटा है, तो थीटा इज इक्वल टू ये निकल कर आ गया। अब बच्चों अगर ऐसा बोला जाए कि इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, दैट मीन्स टू सर्कल्स आर ऑर्थोगोनल, टू सर्कल्स आर ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल का बच्चों सिंपल सा क्या मीनिंग होता है कि हमारा दो सर्कल क्या होने चाहिए, हमारे परपेंडिकुलर कब बोले जाएंगे या ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कब बोले जाएंगे, जब उनके बच्चों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे टेंजेंट्स डाली जाएं। तो क्या होना चाहिए बच्चों, वो हमारी परपेंडिकुलर टेंजेंट्स होनी चाहिए। दैट मीन्स हमारा, अगर उसका आप क्या करें डायग्राम बनाएं बच्चों, तो डायग्राम कैसा बनेगा उसको आप देख सकते हैं।
अगर पर ऑर्थोगोनल इंटरसेक्ट करते हैं बच्चों तो ये इस तरीके का सिचुएशन जनरेट होगा कि बच्चों इसका जो टेंजेंट होगा इस सर्कल का वो हमारा इसके सेंटर से पास करेगा एंड बच्चों इसका इससे पास करेगा। दैट मीन्स यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर 90 डिग्री हो गया तो बेसिकली सिंपल सा ये राइट एंगल ट्रायंगल बनता है बच्चों। तो आप बोल सकते हैं कि हमारा ट्रायंगल PCI-C2 विल बी राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो बच्चों ऑर्थोगोनल के केस में आप तुरंत ऐसा सिचुएशन बना सकते हैं। इसको बच्चों आप क्या करें, D मान लें तो ये R1 R2, तो फिर क्या सिचुएशन होता है कि R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इज इक्वल टू D स्क्वायर के बराबर फॉर सर्कल्स टू बी ऑर्थोगोनल। तो ऑर्थोगोनल के लिए बच्चों ये आपको कंडीशन समझ में आ जानी चाहिए। अब ये ऑर्थोगोनल के लिए कंडीशन समझ में आ गई, ये एंगल का बच्चों आपको फॉर्मूला भी समझ में आ गया, ये एंगल कैसे निकाला जाता है। तो इन दोनों सर्कल के लिए बच्चों कंडीशन जो आती है उसको याद भी रखना है आपको। तो R1 स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, उसको आप देखें तो R1 स्क्वायर पहले सर्कल के लिए होगा बच्चों G स्क्वायर प्लस F स्क्वायर माइनस C प्लस दूसरे के लिए होगा G1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर माइनस C1 एंड D स्क्वायर बच्चों क्या होगा, इन दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस वो आएगा आपका G माइनस G1 का होल स्क्वायर प्लस F माइनस F1 का होल स्क्वायर, ऐसा आएगा। तो बच्चों इससे क्या होगा कि इसको अगर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो ये बनकर आएगा बच्चों G स्क्वायर प्लस G1 स्क्वायर माइनस 2G G1 प्लस F स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर माइनस 2F F1, ऐसा। तो बच्चों ये हमारा था G स्क्वायर प्लस F स्क्वायर माइनस C प्लस G1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर माइनस C1। तो ये टर्म बच्चों कैंसिल हो गए। तो ये क्या निकल कर आया, ये कंडीशन आपकी निकल कर आ गई बच्चों। यहाँ से कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ टू सर्कल्स बच्चों आ गई 2G G1 प्लस 2F F1 इज इक्वल टू बच्चों C प्लस C1। ये आपकी बच्चों ऑर्थोगोनल की कंडीशन होती है। तो आपको इसको क्या करना है, याद ही रखना है। तो दो सर्कल ऑर्थोगोनल कब होंगे बच्चों, जब 2G G1 प्लस 2F F1 इज इक्वल टू C प्लस C1 के बराबर हो जाए। तो ये ऑर्थोगोनल का बच्चों ये कैसे कंडीशन निकाला गया, ये थीटा 90 हो गया तो एंगल C1 PC2 पाई माइनस थीटा मतलब पाई बाय 2 हो गया। तो ये बच्चों cos पाई बाय 2 0 के बराबर मतलब D स्क्वायर इज इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर हो गया। तो ये एंगल बिटवीन टू सर्कल्स का मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा। और ऑर्थोगोनल की ये कंडीशन भी आपको बच्चों क्या करना है, बहुत ही सिंपल होती है। बस ऑर्थोगोनल सर्कल बोला जाए तो इस तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल आप बना के तुरंत ये पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। आप पढ़ लें अच्छे से। थ्री में दिया गया है बच्चों कि हमारा फाइंड द इक्वेशंस ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ये दिस एंड कटिंग द सर्कल ये ऑर्थोगोनली। तो इसका मतलब आपको बच्चों समझना है कि हमारा इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास करता हुआ सर्कल। तो बच्चों तीसरे नंबर क्वेश्चन में जो फैमिली ऑफ सर्कल्स लिखना है वो आप कैसे लिखते हैं कि ऐसा लिख सकते हैं कि इस लाइन का अगर ये बच्चों S1 इज इक्वल टू 0 है, ये S2 इज इक्वल टू 0 सर्कल है। तो बच्चों इस लाइन का इक्वेशन भी तो आप लिख सकते हैं। इसको माना जाए बच्चों L इज इक्वल टू 0। तो L इज इक्वल टू 0 क्या होगा बच्चों, ये AB का इक्वेशन आएगा आपका S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0 विल बी इक्वेशन ऑफ
कॉर्ड ए बी, ये आपको तुरंत आपको समझ में आना चाहिए। तो फिर आप क्या कर सकते हैं बच्चों, आप ऐसा लिख सकते हैं कि S1 प्लस लेमडा S2 इज इक्वल टू 0। आप क्या कर सकते हैं, ये आपका बच्चों क्या हुआ, फैमिली ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ S1 एंड S2 इज इक्वल टू 0 हो गया। या फिर क्या कर सकते हैं बच्चों, आप इसको ऐसे भी तो लिख ही सकते हैं कि S1 प्लस लेमडा L इज इक्वल टू 0 एंड आपको क्या है बच्चों, L का इक्वेशन भी मालूम है कि S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0 करें तो वो क्या आएगा, तीसरे नंबर क्वेश्चन के लिए वो देखें तो वो आएगा बच्चों माइनस 10x माइनस 10y और इज इक्वल टू बच्चों 0 के बराबर, मीन्स हमारा y इज इक्वल टू माइनस एक्स, या फिर बोल सकते हैं बच्चों कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ये लाइन क्या आया बच्चों, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ S1 एंड S2 वो क्या होगा बच्चों, S1 का इक्वेशन आप लिख दें x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y माइनस 12 प्लस लेमडा टाइम्स बच्चों x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 लिख दिया गया। बेसिकली क्या है बच्चों कि अगर आप ऐसे करेंगे तो फिर क्या होगा, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 प्लस लेमडा बन रहा होगा, y स्क्वायर का बन रहा होगा। तो बच्चों आपको सेंटर वगैरह डिसाइड करने में क्या करना पड़ेगा, सेंटर्स को डिसाइड करने में 1 प्लस लेमडा से डिवाइड वगैरह करना पड़ेगा। कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए सिर्फ हमने ऐसा यूज किया है। तो बच्चों ये अगर ऐसा बन गया इक्वेशन फैमिली ऑफ सर्कल, तो इस सर्कल को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 को दीज टू सर्कल कट्स ऑर्थोगोनली। अगर ये ऑर्थोगोनली बच्चों कट करते हैं तो मतलब कंडीशन उसके लिए क्या था, 2GG1 प्लस 2FF1 इज इक्वल टू C प्लस C1, ये आपका बच्चों कंडीशन था। तो इसके लिए आप ये सोचें कि बच्चों G का G1 G2 ऐसे सोचें कि इनकी वैल्यूज़ क्या होंगी, तो कंपैरिजन करें। तो ऐसे कंपैरिजन कर लें बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, x का कोफिशिएंट क्या बन गया बच्चों, x का कोफिशिएंट है आपका लेमडा माइनस 4, y का कोफिशिएंट क्या है बच्चों इस सर्कल के लिए, y का है लेमडा माइनस 6। कांस्टेंट बच्चों क्या है, कांस्टेंट है आपका माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0। तो बच्चों इसको एक सर्कल माने तो बच्चों g का वैल्यू किसके बराबर होगा, g यूज होगा तो g यहाँ पर आएगा बच्चों लेमडा माइनस 4/2, ये g हो गया। f बच्चों क्या आएगा, लेमडा माइनस 6/2। c कितना आएगा, इस सर्कल को आपने पहला सर्कल बच्चों माना है तो c आ गया माइनस 12। अब दूसरे सर्कल के लिए बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 है। तो इसके लिए बच्चों आप देखें तो C1 कितना आया माइनस 4 एंड बच्चों अगर G1 का बात करें वो किसके बराबर है, वो -1 है। F1 का बात करें वो 0 है। तो इन वैल्यूज़ को बच्चों आप यहाँ पर रख दें तो वो क्या आएगा, 2 टाइम्स बच्चों g का वैल्यू था लेमडा माइनस 4/2 प्लस इंटू G1, मतलब G1 बच्चों -1 है, प्लस 2 टाइम्स बच्चों ये तो F1 0 है तो ये 0 ही बन गया इज इक्वल टू बच्चों -4 माइनस 12, ये -12 था तो ये 2 कैंसिल हो गया तो ये आया बच्चों माइनस लेमडा प्लस 4 इज इक्वल टू बच्चों -16, मीन्स आपका आ गया लेमडा इज इक्वल टू बच्चों 20 के बराबर। लेमडा यहाँ से 20 आ गया। अगर लेमडा 20 आ गया है तो आप क्या कर सकते हैं, लेमडा 20 रख के आप क्या कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ सर्कल निकाल सकते हैं। तो वो इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसे आएगी, आपने क्या किया बच्चों, पहले फैमिली ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू सर्कल्स क्या लिखा, s प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0।
एस प्लस लेमडा एल इज इक्वल टू 0, एल कैसे आया बच्चों, S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0 से, और दिस सर्कल एंड दिस सर्कल आर ऑर्थोगोनल सर्कल। तो ऑर्थोगोनल की बच्चों ये कंडीशन होती है, उसको आपने अप्लाई किया, दूसरा सर्कल ये माना बच्चों, तो इसके लिए क्या हुआ कि G1 इज इक्वल टू -1 एंड F1 इज इक्वल टू 0, C1 इज इक्वल टू -4। इसके लिए बच्चों कंपैरिजन किया, किससे किया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो c का वैल्यू बच्चों -12, f का वैल्यू कितना आया, f का वैल्यू इतना आ गया। ऐसे ही g का वैल्यू कंपैरिजन करके आपने इस क्वेश्चन को कर लिया एंड इक्वेशन ऑफ क्या निकाल लिया बच्चों, सर्कल निकाल लिया। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। ये थ्योरी बच्चों बहुत ही आसान बना देती है फैमिली ऑफ कर्व्स वाली, तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है बच्चों, समझते हुए चलना है। अब बात करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर है आपका लास्ट। द सेंटर ऑफ सर्कल S इज इक्वल टू 0 लाई ऑन द लाइन ये एंड S इज इक्वल टू 0 कट्स ऑर्थोगोनली द सर्कल ये। मतलब क्या है बच्चों, आप S इज इक्वल टू जो 0 सर्कल मानना था आपको, वो क्या मान सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये आपने मान लिया कि वो सर्कल S इज इक्वल टू 0 है। इसका सेंटर बच्चों कहाँ पर क्या हो गया, -g -f इसका सेंटर हो चुका है। ये कहाँ पर लाई करता है बच्चों, किस लाइन में, 2x माइनस 2y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, इसमें लाई करता है। दैट मीन्स -2g प्लस 2f प्लस 9 इज इक्वल टू क्या है बच्चों, 0 के बराबर है। ये आपको दिया गया है। और क्या बोला गया है कि दिस सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। बच्चों सारे टर्म्स इधर लाना है, एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर का आप एक बार फिर से इस चीज को याद कर लें कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये जो कंडीशन है आपका 2g1 प्लस 2f1 इज इक्वल टू c प्लस c1, ये जो ऑर्थोगोनल का बच्चों कंडीशन है, ये किसके लिए है, ये सिर्फ इन दोनों सर्कल के लिए है। दोनों ये 0 फॉर्म में इधर ही सारे टर्म्स हैं बच्चों, तो जो कांस्टेंट इधर आया है लेफ्ट साइड में वही ये c प्लस c1 लिखा गया है। इस चीज को माइंड में रखना है। एंड क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट भी बच्चों क्या है, 1 1 है। तब उस सिचुएशन में ये कंडीशन आपको निकाली गई है बच्चों। अगर आपको यहाँ पर क्या होता, 2 होता तो उसको क्या करना पड़ता, 2 से डिवाइड करके तब आप क्या कर सकते थे बच्चों। जनरली आप इस चीज को याद रख सकते हैं। और फिर आपको ये राइट एंगल ट्रायंगल बनता है तो r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर इज इक्वल टू c1 c2 स्क्वायर लगा के भी तुरंत कर सकते हैं। अब दिस सर्कल एंड दिस सर्कल इज ऑर्थोगोनल एज वेल, ऑर्थोगोनल भी है बच्चों। ये आपका 2 सर्कल हो गया, ये ऐसा हो गया फर्स्ट सर्कल, ये बच्चों ऑर्थोगोनल है, ऐसा दिया गया है। ऑर्थोगोनल है मतलब क्या हुआ कि बच्चों ये g इंटू ये दूसरा सर्कल g इन 2 टाइम्स बच्चों g, ये g ले लिया इंटू g1, इसका सेंटर बच्चों क्या है 0 प्लस 2f इंटू 0 इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, इज इक्वल टू होगा c माइनस 4। ऐसा c1 प्लस c1 लिखना था तो ये लिख दिया गया, ये 0 हो गया मतलब c इज इक्वल टू 4 हो गया। c इज इक्वल टू बच्चों 4 निकल कर आ गया। एंड दिस रिलेशन है, ये रिलेशन भी है, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, वो सर्कल आपका कैसा दिखेगा बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy और c का वैल्यू 4 है तो इज इक्वल टू 0, ऐसा दिखेगा। अब आप क्या करें बच्चों, यहां से आप 2f का वैल्यू निकाल लें। 2f का वैल्यू कितना आया, 2f का वैल्यू यहां से बच्चों सब्स्टिट्यूट करें, 2f इज इक्वल टू 2g माइनस 9 है, तो ये यहाँ पर सब्स्टिट्यूट भी कर दें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f का वैल्यू था बच्चों 2g माइनस 9 y
प्लस 4 इज इक्वल टू 0 ऐसा बन गया, तो आपका ये बन क्या रहा है बच्चों सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस हमारा क्या बन गया बच्चों 2g कॉमन लिया जाए तो x प्लस वाई ऐसा -9y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये एक्चुअल में बच्चों एक वेरिएबल में सर्कल की इक्वेशन निकाली जा सकती है। अब अगर ऐसा हो गया तो बच्चों ये क्वेश्चन आपका जो हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन किया था उस टाइप का कन्वर्ट हो गया। दिस सर्कल विल ऑलवेज पास थ्रू टू फिक्स्ड पॉइंट। और वो फिक्स्ड पॉइंट कैसे निकालेंगे आप? वो फिक्स्ड पॉइंट आसानी से इस तरीके से निकाल सकते हैं। क्या करें बच्चों कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 9y प्लस 4 प्लस 2g टाइम्स क्या लिखा हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो ये बेसिकली क्या बन गया बच्चों s1 प्लस लेमडा l इज इक्वल टू 0 टाइप का बन गया। मतलब ये कर्व है बच्चों और ये कर्व है g कोई भी नंबर हो इसके और इसके इंटरसेक्शन से पास करता हुआ ये जरूर हमारा कर्व लिखा गया है। मतलब क्या हुआ कि आपको इसको इस कर्व को एंड इस कर्व को क्या करना है सॉल्व करना है। इसको और इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका बच्चों वो दो फिक्स्ड पॉइंट निकल कर आ जाएंगे। तो उनको अगर निकालना भी हो तो आप कैसे निकालेंगे बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 9y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 एंड y प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 है मीन्स y इज इक्वल टू माइनस एक्स होगा। यहां पर आप ये सब्स्टिट्यूशन कर दें और सॉल्व कर लें तो ये क्या आएगा बच्चों बेसिकली अगर देखा जाए यहाँ पर ये कैलकुलेशन कर लें हम लोग तो y की जगह माइनस एक्स रख दें मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 मीन्स 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 ऐसा आ गया है। तो बच्चों x इज इक्वल टू क्या आया -9 प्लस माइनस ये आ जाएगा बच्चों आपका 81 माइनस 8 इंटू 4 मतलब 32 अपॉन 4। तो ये x की बच्चों दो वैल्यूज निकल कर आ गई, x की दो वैल्यू आ गई तो उनके करेस्पॉन्डिंग y की भी वैल्यू निकल कर आ जाएंगी। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो बच्चों अब हम लोग क्या करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन फैमिली ऑफ सर्कल्स पे ही करते हैं। तो बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन है आपका फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू सर्कल्स एंड विथ इट सेंटर ऑन द लाइन y इज इक्वल टू x। मतलब क्या हुआ बच्चों कि फिफ्थ क्वेश्चन का अगर बात करें तो फिफ्थ क्वेश्चन में दो सर्कल आपको दिए गए हैं कि इनके इंटरसेक्शन से पास करता हुआ बच्चों AB से पास करता हुआ अगर आपको सर्कल लिखना हो तो ये लाइन बच्चों L इज इक्वल टू 0 आप तुरंत समझ सकते हैं। L इज इक्वल टू 0 का इक्वेशन क्या होगा बच्चों S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0। इसको आप क्या मान सकते हैं S1 इज इक्वल टू 0। इसको क्या मान सकते हैं बच्चों S2 इज इक्वल टू 0 जो भी दोनों सर्कल दिए गए हैं। तो अब क्या होगा बच्चों फैमिली ऑफ सर्कल्स का इक्वेशन क्या होगा फैमिली ऑफ सर्कल्स passing through A and B बच्चों क्या हो जाएगा S1 प्लस लेमडा L इज इक्वल टू 0 मीन्स S1 प्लस बच्चों लेमडा S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0। आप बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं बच्चों कि फैमिली ऑफ सर्कल्स का इक्वेशन ऐसा आप लिख दें। लेकिन इसमें क्या होगा बच्चों सेंटर वगैरह निकालने में 1 प्लस लेमडा से आपको डिवाइड करना होगा। क्यों बच्चों क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट्स 1 प्लस लेमडा बन जाएंगे इसलिए। तो बच्चों S1 क्या था आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2y प्लस 4 प्लस लेमडा टाइम्स ये बच्चों S1 माइनस S2 अगर किया जाए तो वो आएगा माइनस 8x प्लस 6y और प्लस 10 ऐसा आएगा। तो ये आपका क्या होगा बच्चों फैमिली ऑफ सर्कल्स। अब इसका सेंटर y इज इक्वल टू एक्स लाइन में होगा तो पहले इसको और थोड़ा अच्छे से लिखें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स उसका कोफिशिएंट है बच्चों -8 लेमडा y का कोफिशिएंट है 2
प्लस 6 लेमडा एंड बच्चों कांस्टेंट क्या है आपका 4 प्लस 10 लेमडा इज इक्वल टू 0 ऐसा। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स अगर आप देखें तो वो क्या बनेगा बच्चों, वो बन जाएगा 6 प्लस 8 लेमडा अपॉन बच्चों 2। ये क्या बनेगा यहाँ से 2 प्लस 6 लेमडा अपॉन 2 और इसका माइनस भी। क्यों बच्चों, क्योंकि आपको मालूम है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसका सेंटर क्या होता था माइनस जी माइनस एफ। तो यहाँ से कंपैरिजन करेंगे तो ऐसा आएगा। अब ये सेंटर किस में होना चाहिए, y इज इक्वल टू एक्स लाइन में बच्चों। दैट मीन्स ये कोऑर्डिनेट एंड ये कोऑर्डिनेट बराबर होंगे। तो ये क्या बन गया बच्चों 3 प्लस 4 लेमडा इज इक्वल टू माइनस टाइम 1 प्लस 3 लेमडा। इसको इधर ले आए तो बच्चों 7 लेमडा इज इक्वल टू माइनस 4 मीन्स लेमडा इज इक्वल टू बच्चों माइनस 4/7। इस लेमडा को आप क्या करें बच्चों, यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दें, यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दें तो क्या होगा बच्चों, इक्वेशन ऑफ सर्कल मिल जाएगी। मीन्स यहां पर क्या करना है, पुट लेमडा इज इक्वल टू हमारा क्या करना है -4/7। -4/7 यहाँ पर रख दिया जाए तो फिर क्या होगा बच्चों, ये आपका यूनिक सर्कल निकल कर आ जाएगा जिसका क्या प्रॉपर्टी होगा, जिसका सेंटर y इज इक्वल टू एक्स लाइन में लाई करेगा एंड विल पास थ्रू द point of intersection of two given circles S1 and S2। अब अगर बच्चों सिक्स्थ क्वेश्चन का बात करें तो सिक्स्थ क्वेश्चन में फैमिली ऑफ कर्व्स आपको यूज करना है। ऐसा बोला गया 2 कर्व्स वो जी इक्वेशंस आ रही है, ठीक है बच्चों, वो 2 डिग्री का जनरल कर्व है, ये भी कर्व है। अब इसमें क्या है बच्चों, कोफिशिएंट फिक्स कर दिए गए तो 2 कर्व फिक्स हो गए होंगे। तो बेसिकली पहला कर्व ये माने, दूसरा कर्व ये बच्चों, ये C1 इज इक्वल टू 0 कर्व है, ये C2 इज इक्वल टू 0 कर्व है। C1 आपने किसको माना, C1 आपने माना है बच्चों ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस हमारा by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। बच्चों C2 इज इक्वल टू 0 करो, किसको माना है a डैश x स्क्वायर प्लस 2h डैश xy प्लस b डैश y स्क्वायर प्लस 2g डैश x प्लस 2f डैश y प्लस c डैश इज इक्वल टू 0, ऐसा आपने माना है। अब ये अगर ऐसा माना है बच्चों तो इन दोनों के इंटरसेक्शन जो हैं वो क्या है कि इफ 2 कर्व्स whose equations are ये एंड ये इंटरसेक्ट इन 4 कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स। मतलब क्या हुआ बच्चों, अगर ये 4 पॉइंट पे कट करते हैं तो ये देखने में कैसे होंगे, इस तरीके से आप सोचें 4 पॉइंट पे बच्चों कट करना, 4 पॉइंट पे एक कर्व ऐसे मान लें आप, एक ऐसे मान लें, तो ये हमारे 4 पॉइंट बच्चों क्या बोले गए हैं, 4 पॉइंट पे कट करते हैं। ये हमारा 2 डिग्री का बच्चों कर्व्स हैं, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सर्कल भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पैराबोला भी, हाइपरबोला भी, एलिप्स भी, वो आप बाद में पढ़ेंगे। तो बच्चों ये कर्व 4 पॉइंट पे कट करते हैं ऐसा, तो ये बोला गया कि ABCD आर कॉन्साइक्लिक का मतलब हुआ बच्चों एक ही हमारा सर्कल, एक ही सर्कल में लाई करते हैं। 3 पॉइंट हमारे नॉन कोलिनियर पॉइंट तो एक सर्कल में लाई ही करते हैं, लेकिन बच्चों 4 पॉइंट हमेशा नहीं होते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, 3 पॉइंट से सर्कल का इक्वेशन निकालना है, फिर 4th पॉइंट उसको सेटिस्फाई करता है कि नहीं वो आपको देखना होगा। लेकिन ये बच्चों टॉपिक क्या चल रहा है, फैमिली ऑफ कर्व्स, फैमिली ऑफ सर्कल्स, तो उसका यूज करना होगा। तो बच्चों आपका ये C1 प्लस लेमडा C2 इज इक्वल टू 0, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा बच्चों, दिस इक्वेशन विल रिप्रेजेंट द कर्व पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ हमारा C1 एंड C2 कर्व। मतलब क्या हुआ बच्चों, ये C1 एंड C2 कर्व ये थे हमारे, इसको C1 मान लें बच्चों, इसको आप C2 मान लें, तो ये हमारे 4 पॉइंट पे कट करते थे, चारों कॉन्साइक्लिक हैं। मतलब ये बच्चों इसको, इस कर्व को बच्चों A B C D सब के सब क्या कर रहे होंगे, सेटिस्फाई कर रहे होंगे। क्यों, क्योंकि बच्चों A इसको भी 0 बनाएगा, इसको भी 0 बनाएगा, B इसको भी 0 बनाएगा, इसको भी 0 बनाएगा, तो ये इसको आपको यूज करना है बच्चों। तो ये C1 प्लस लेमडा C2 का मतलब हुआ ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c प्लस लेमडा टाइम्स बच्चों a डैश x स्क्वायर प्लस b डैश y स्क्वायर प्लस 2h डैश
एक्स वाई प्लस 2g डैश एक्स प्लस 2f डैश वाई प्लस सी डैश इज इक्वल टू 0। अब बच्चों ये हमारा ABCD से पास कर रहा है, ये आपको पता है। तो ये क्या होना चाहिए बच्चों, ये इक्वेशन सर्कल होनी चाहिए। तो बच्चों सर्कल का क्या कंडीशन होता है आपका, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0, कोफिशिएंट ऑफ बच्चों x इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ क्या होना चाहिए, y, कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। ये बच्चों सर्कल होता था। अगर आपकी एक्सिस क्या है बच्चों, ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया गया, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम एग्जैक्ट बोला जाता है बच्चों, मतलब एक्सिस 90 डिग्री में ही सारी चीज़ें आपको पढ़ना है, वही सिलेबस में। तो बच्चों यहाँ से अब आप क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई 0 करेंगे एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर करेंगे। तो यही कंडीशन आपको निकल कर आ जाएगी बच्चों। तो उसको अगर आप करें तो कैसे होगा, उसको अगर देखा जाए तो बच्चों कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 करना है। एक्स वाई यहाँ से कितना है, ये है बच्चों, और यहाँ से कितना है मतलब 2h। यहाँ से एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या आया बच्चों, प्लस लेमडा 2h डैश इज इक्वल टू 0, मीन्स लेमडा इज इक्वल टू माइनस h अपॉन h डैश यहाँ से निकल कर आ गया। ये क्या किया आपने, कोफिशिएंट ऑफ बच्चों एक्स वाई 0 किया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई 0 किया। अब बच्चों क्या करना है, एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट इक्वल करना है। यहाँ से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ये a प्लस लेमडा a डैश इज इक्वल टू, यहाँ से बच्चों क्या आया, b प्लस लेमडा b डैश, ऐसा। तो बच्चों यहाँ से क्या निकल कर आया, लेमडा का वैल्यू लेमडा a डैश माइनस b डैश इज इक्वल टू b माइनस a, मीन्स लेमडा इज इक्वल टू a डैश, ये क्या आया बच्चों, b माइनस a अपॉन हमारा a डैश माइनस b डैश, ऐसा निकल कर आ गया है। तो बच्चों ये भी होना चाहिए वैलिड, ये भी। तो लेमडा की वैल्यू जो यहाँ से आई है और यहाँ से आई है दोनों बराबर होंगी। दोनों बराबर का मतलब हुआ माइनस h अपॉन h डैश, मतलब क्या हुआ बच्चों, यही कंडीशन ही आपको क्या करनी थी, प्रूव करनी थी कि इसको माइनस को इधर एडजस्ट कर लें तो a माइनस बी अपॉन a डैश माइनस b डैश इज इक्वल टू h अपॉन h डैश, यही वो यहाँ पर बच्चों ये लिखा गया है। तो यही आपकी कंडीशन प्रूव करनी थी, आप इसको आसानी से प्रूव कर सकते हैं। तो फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट किया आपने, क्या किया बच्चों, c1 प्लस लेमडा c2 इज इक्वल टू 0, ये कर्व वो हो गया जो ABCD से पास करेगा। अब ये कर्व क्या है बच्चों, ये 2 डिग्री का कर्व है। तो 2 डिग्री का कर्व हमारा सर्कल कब होता है, जब एक्स वाई का कोफिशिएंट 0 हो जाए एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर हो जाए। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को आसानी से बच्चों फैमिली ऑफ कर्व्स को यूज करके कर सकते हैं। अब बात करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर है आपका 7 का क्या मीनिंग हुआ उसको आपको देखना है, इंटरप्रेट करना है। तो बच्चों फाइंड द सर्कल हुज डायमीटर इज द कॉमन कॉर्ड ऑफ ए, मतलब बच्चों जो ये 2 सर्कल दिए गए हैं इनका कॉमन कॉर्ड जो है वो ये होगा, ए बी इसको मान सकते हैं। अब ये बोला गया है बच्चों कि फाइंड द सर्कल हुज डायमीटर इज द, मतलब आपको जो फैमिली ऑफ सर्कल का वो मेंबर चाहिए जो बच्चों क्या हो, ए बी डायमीटर का काम करे, मतलब ऐसा होना चाहिए। तो पहले आप ये सोचें, ये है S1 इज इक्वल टू 0, ये है बच्चों S2 इज इक्वल टू 0। S1 इज इक्वल टू 0 का मतलब हुआ ये सर्कल बच्चों, S2 इज इक्वल टू 0 का मतलब हुआ ये सर्कल। तो आप क्या लिखेंगे, फैमिली ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू A एंड B, वो क्या लिखेंगे बच्चों, A एंड B आर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो फिर क्या लिखेंगे आप, वो लिख सकते हैं S1 प्लस लेमडा L इज इक्वल टू 0। L आपका क्या है बच्चों, ये कॉमन कॉर्ड, तो L इज इक्वल टू हो गया S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0। ये आपका क्या है, ये बच्चों लाइन का इक्वेशन है, L इज इक्वल टू 0 माना जाए तो वो क्या होगा, S1 माइनस S2 इज इक्वल टू बच्चों 0, ऐसा
ये आपका फैमिली ऑफ सर्कल्स लिख सकते हैं। आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं कि डायरेक्ट फैमिली ऑफ सर्कल S1 प्लस लेमडा S2 इज इक्वल टू 0 लिखें। मतलब क्या करें, ऐसा फैमिली ऑफ सर्कल्स ये भी कर सकते हैं बच्चों, ये भी कर सकते हैं, लेकिन बस इसमें क्या आपको दिक्कत हो सकती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3y प्लस 1 प्लस लेमडा टाइम्स बच्चों क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या होगा बच्चों 4x प्लस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। बिल्कुल ये फैमिली ऑफ सर्कल्स है, लेकिन इसमें क्या होगा बच्चों, आपको ऐसे करना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स का कोफिशिएंट बच्चों कितना आया, ये आया हमारा 2 प्लस 4 लेमडा अपॉन लेमडा प्लस 1 करना पड़ेगा बच्चों, प्लस y का कोफिशिएंट बच्चों कितना होगा, ये होगा 3 प्लस 3 लेमडा अपॉन लेमडा प्लस 1, ऐसा प्लस और क्या करना होगा बच्चों, ये करना होगा 1 प्लस 2 लेमडा अपॉन 1 प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0। ये आपका फैमिली ऑफ सर्कल होगा। क्यों? क्योंकि आपको क्या करना है बच्चों, आपको अगर जो हमारी जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है उससे सेंटर वगैरह कंपैरिजन करना है, तो एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाना होगा। तो बच्चों यहाँ से ही पहले अप्रोच कर लेते हैं, फाइंड द सर्कल हुज डायमीटर इज द कॉमन कॉर्ड ऑफ द सर्कल। तो बच्चों ये हमारा डायमीटर होना चाहिए, मतलब क्या हुआ कि ये जो बच्चों कॉमन कॉर्ड है AB, मतलब AB का इक्वेशन अगर आप निकालें बच्चों, इक्वेशन ऑफ AB कॉर्ड AB, ये अगर आप निकालें बच्चों तो क्या आएगी, ये माइनस ये, मतलब क्या हुआ बच्चों, माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 मीन्स x इज इक्वल टू बच्चों माइनस हाफ। ये आपका क्या आया है बच्चों, कॉर्ड का इक्वेशन आया है। अब ये कॉर्ड का इक्वेशन अगर निकल कर आ गया तो फिर क्या होगा बच्चों, इसका जो सेंटर है वो सेंटर का बच्चों, वो सेंटर को कहाँ पर लाई करना चाहिए, इसके सेंटर को यहाँ पर ये AB कॉर्ड में लाई करना चाहिए। अगर ये डायमीटर है बच्चों तो ये जरूर सेंटर से इसके पास करेगा। इसका सेंटर क्या हो गया, तो ऐसे सोचें, इसके सेंटर का x कोऑर्डिनेट निकालें, मतलब इसके सेंटर का x कोऑर्डिनेट होगा बच्चों माइनस 2 प्लस 4 लेमडा अपॉन लेमडा प्लस 1, ऐसा अपॉन 2, ये आपका बच्चों ऐसा x कोऑर्डिनेट हो गया। अगर ये x कोऑर्डिनेट ऐसा हो गया है तो इसको बच्चों होना किसके बराबर चाहिए, इसके बराबर। क्यों? क्योंकि इसका सेंटर, ये फैमिली ऑफ मेंबर वही मेंबर हमको है जो रिक्वायर्ड है, मतलब ये वही सर्कल है बच्चों जिसका डायमीटर क्या है, ये हमारा कॉमन कॉर्ड में लाई करना चाहिए। मतलब ये हुआ सिंपल सा कि ये कितना होना चाहिए, माइनस हाफ के बराबर। तो ये बच्चों कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, मतलब 2 प्लस 4 लेमडा इज इक्वल टू लेमडा प्लस 1। दैट मीन्स बच्चों 3 लेमडा इज इक्वल टू माइनस 1, ऐसा आ गया। मीन्स लेमडा इज इक्वल टू माइनस 1/3 आ गया। अगर बच्चों लेमडा इज इक्वल टू माइनस 1/3 आ गया है तो आप क्या कर सकते हैं कि लेमडा का वैल्यू ये रख के यहाँ पर आप तुरंत क्या कर सकते हैं बच्चों, वो सर्कल निकाल सकते हैं जो क्या होगा, हुज डायमीटर इज द कॉमन कॉर्ड ऑफ हमारा S1 एंड S2 2 सर्कल जो भी दिए गए हैं। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं बच्चों, या फिर आप यहाँ से भी अप्रोच कर सकते थे। अब बच्चों ये जो होता है, अगर AB आपका क्या है बच्चों, डायमीटर ऑफ द सर्कल है, तो ये हमारा A एंड B से पास करता हुआ, तो ये हमारा फैमिली ऑफ सर्कल हो गया, या फिर ये भी हो गया। तो बच्चों अगर बोला जाए कि मिनिमम रेडियस का सर्कल, तो उसका भी यही मीनिंग होता है कि अगर ये बोला जाए कि S1 एंड S2 के इंटरसेक्शन से पास करता हुआ कोई सर्कल जिसका रेडियस मिनिमम होना चाहिए, तो वो एक्चुअल में क्या होता है बच्चों, यही सर्कल होता है। इसी को डायमीटर मान के सर्कल हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो बेसिकली उसका भी क्या मतलब होगा कि वो फैमिली ऑफ सर्कल्स लिख देंगे, उसका जो सेंटर आएगा वो लेमडा के टर्म्स में आएगा, और उस सेंटर को बच्चों कहाँ पर रख देना है, इस कॉमन कॉर्ड में, कॉमन कॉर्ड को भी सेटिस्फाई करेगा, वहां से लेमडा आ जाएगा, तो आप इक्वेशन निकाल पाएंगे। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 की।
8 में क्या बोला गया है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स एंड बच्चों क्या बोला गया है कि हुज रेडियस इज 4। मतलब क्या हुआ बच्चों, ऐसे आप सोचें कि ये फैमिली ऑफ सर्कल्स, तुरंत आपको क्या लिखना आता है S1 प्लस लेमडा एल इज इक्वल टू 0। ये अगर क्या था बच्चों S2 इज इक्वल टू 0 था, ये बच्चों S1 इज इक्वल टू 0, ये बच्चों S1 इज इक्वल टू 0, S2 इज इक्वल टू 0। बच्चों सर्कल्स को लिखने का मेथड ही है, तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो कि ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये बहुत ही आसान चीज़ है। तो ये S1 प्लस लेमडा एल इज इक्वल टू 0, तो S1 यहाँ पर क्या है बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y माइनस 4 प्लस लेमडा एल क्या होगा बच्चों S1 माइनस S2, तो वो क्या आ गया, ये आएगा बच्चों, ये आएगा 8x, फिर क्या आएगा बच्चों, ये आएगा प्लस 8y, फिर आएगा बच्चों माइनस 4 माइनस 44 इज इक्वल टू 0। बेसिकली L क्या है बच्चों, L इज इक्वल टू 0 है, S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0। ये कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन भी होता है, यही कॉमन कॉर्ड ही हमारा ये AB है बच्चों। अब अगर ऐसा हो गया तो ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y माइनस 4 प्लस ये यहाँ से क्या होगा बच्चों 4 कॉमन आ गया, तो 4 लेमडा क्या हो गया 2x प्लस 2y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। अब क्या बोला गया है इसमें कि रेडियस इज 4। रेडियस बच्चों क्या होता था आपका, रेडियस स्क्वायर इज इक्वल टू होता था जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ऐसा होता था बच्चों। तो ये हमको रेडियस कितना दिया गया है 4 के बराबर, मतलब 4 स्क्वायर मतलब 16 है। अब यहाँ से बच्चों इसको थोड़ा सा और आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स का कोफिशिएंट क्या है -2 प्लस 2 प्लस 8 लेमडा ऐसा, प्लस y का कोफिशिएंट क्या है बच्चों -4 प्लस 8 लेमडा ऐसा, एंड बच्चों कांस्टेंट क्या है -4 माइनस 44 लेमडा इज इक्वल टू 0। तो ये जी स्क्वायर बच्चों यहाँ पर क्या होगा -2 प्लस 8 लेमडा अपॉन 2 का होल स्क्वायर ऐसा। ये क्या होगा बच्चों एफ स्क्वायर का बात करें तो -4 प्लस 8 लेमडा अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस सी का मतलब हुआ बच्चों यहाँ पर +4 प्लस 44 लेमडा, ऐसा आप कर देंगे। तो बच्चों ये 2 तो कैंसिल हो ही रहा है, तो ये बन गया 4 लेमडा -1 का होल स्क्वायर। यहाँ से क्या बना बच्चों, यहाँ से बना 6, यहाँ से 2 कैंसिल कर दें तो ये आया 4 लेमडा -2 का होल स्क्वायर प्लस 4 प्लस 44 लेमडा इज इक्वल टू 16। अब ये क्या है बच्चों, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन लेमडा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन लेमडा है, तो बच्चों यहाँ से लेमडा की 2 वैल्यू मिल जाएंगी, तो ऐसे बच्चों 4 रेडियस के कितने सर्कल पॉसिबल होंगे बच्चों, एक इस तरफ पॉसिबल हो सकता है और एक किस तरफ पॉसिबल होगा, इस तरफ पॉसिबल हो सकता है। तो ये आपको क्लियरली समझ में आना चाहिए कि 4 रेडियस का सर्कल एक इस तरफ होगा, एक इस तरफ होगा। बाई चांस अगर ऐसा होता है कि बच्चों लेमडा की एक ही वैल्यू निकल कर आती है, तो उसका क्या मीनिंग होगा बच्चों, सिर्फ अगर यहाँ से क्या है कि लेमडा की एक वैल्यू निकल कर आए, उसका सिंपल सा ये मीनिंग होगा कि बच्चों ये जो हमारा ए बी को डायमीटर मान के सर्कल ड्रॉ किया जाए, उसका ही रेडियस 4 रहा होगा। उसका सिंपल सा मीनिंग होगा कि अगर लेमडा की एक ही वैल्यू निकल कर आती है, तो अगर लेमडा की बच्चों इमेजिनरी वैल्यू आती है, तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि ए बी से पास करता हुआ सर्कल जो 4 रेडियस का हो, ऐसा कोई भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। दैट मीन्स हमारा ए बी का जो लेंथ हो रहा होगा बच्चों, वो हमारा 8 से ज़्यादा होगा, तभी तो ऐसा पॉसिबल हो पाएगा। क्योंकि ए बी से अगर पास करता हुआ मिनिमम रेडियस का सर्कल होगा, तो वो ए बी एज ए डायमीटर होगा। तो ए बी का लेंथ बच्चों अगर क्या हो गया 8 से ज़्यादा हो गया, तो मतलब क्या हुआ कि ए बी का लेंथ 8 से ज़्यादा है बच्चों, तो 4 रेडियस का सर्कल कोई भी रियल सर्कल पॉसिबल नहीं होगा। तो इस तरीके से आप इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9।
9 है आपका कि सो दैट द कॉमन कॉर्ड ऑफ द सर्कल ये पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सेकेंड सर्कल। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों। कॉमन कॉर्ड अगर हमको बनाना है तो कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन क्या होता है बच्चों, ये लिख दिया गया है कि S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0। ये सर्कल ही है, आपको ऐसा नहीं कि इसको आप इलिप्स समझने लगे, इलिप्स इतना स्मार्ट भी नहीं बनना है आपको। तो ये कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन क्या हुआ बच्चों, कॉमन कॉर्ड S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0। तो वो कितना आएगा बच्चों, वो आ जाएगा आपका 2x प्लस 2y और क्या आएगा बच्चों -4 माइनस कितना आएगा 14 -14 इज इक्वल टू 0। ऐसा आ जाएगा बच्चों S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0 किया गया है। अब इसको ये प्रूव करना है कि कहाँ से पास करता है, जो सेकेंड सर्कल है उसका सेंटर क्या है बच्चों 4,3 है, तो 4,3 से पास करता है। ये एक्चुअल में इक्वेशन था ऐसा, तो ये 4,3 से तो बच्चों पास करता ही है। इसका मतलब हुआ सिंपल सा कि हमारा ये जो कॉमन मतलब ये हमारा मान लेते हैं कि ये दूसरा सर्कल है, इसको बच्चों दूसरा माने आप इसको, क्योंकि ये क्या है कि S1 वाला बड़ा साइज का सर्कल है, आप उसको चेक कर सकते हैं। तो ये जो छोटा सर्कल है बच्चों S2 दूसरा वाला सर्कल, मतलब ये वाला सर्कल बच्चों, तो ये वाला सर्कल के अगर सेंटर से पास करती है, इसका मतलब क्या होगा, ये जो बच्चों सरकमफेरेंस है इसका वो बाइसेक्ट हो रहा होगा। मतलब ये आधा सर्कल बच्चों इधर होगा, आधा इधर होगा। क्यों, क्योंकि ये तो डायमीटर हो गया। क्यों, कॉमन कॉर्ड बच्चों सेंटर से ही इसके पास कर रहा है। तो इस तरीके से आप इनको इंटरप्रेट कर सकते हैं बच्चों। अब एक क्वेश्चन इस पे फैमिली ऑफ सर्कल पे कर लेते हैं, फिर कॉमन टेंजेंट टू द टू गिवन सर्कल उस पे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो बच्चों आपको ऐसा दिया गया कि एक लाइन दी गई है, लाइन आपको ये दी गई, ये बच्चों पॉइंट है 1,2 और ये लाइन का इक्वेशन दे दिया गया बच्चों कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। ये बच्चों इसी में लाई करता है। ऐसा बोला गया कि बच्चों फैमिली ऑफ सर्कल्स का इक्वेशन लिखना है, फैमिली ऑफ सर्कल्स का इक्वेशन जो इस लाइन को x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 लाइन को इस पॉइंट पे टच करें, ऐसा उनका इक्वेशन बच्चों लिखना है आपको। तो वो कैसे आप तुरंत लिखेंगे, इस पॉइंट पे बच्चों आपको लास्ट पॉइंट बताया गया था लास्ट लेक्चर में फैमिली ऑफ सर्कल्स में कि आप क्या करेंगे बच्चों, पॉइंट सर्कल का इक्वेशन लिखेंगे। पॉइंट सर्कल ये आ गया आपका। अब क्या होगा बच्चों, ये पॉइंट सर्कल आ गया, ये लाइन है, तो फिर आप फैमिली ऑफ सर्कल क्या होता है S प्लस लेमडा L इज इक्वल टू 0। S क्या हो गया बच्चों, ये पॉइंट सर्कल भी सर्कल में ही काउंट होता है। तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस लेमडा टाइम्स बच्चों L इज इक्वल टू 0 होगा बच्चों। x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 0 फॉर्म में आपको इसको बना के ही लिखना होता है। तो ये आपका क्या होगा बच्चों, फैमिली ऑफ सर्कल्स विच टचेज द लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 एट द पॉइंट 1,2 ऐसा सर्कल हो जाएगा। अब अगर आपको बोला जाता है कि बच्चों आपको कितने रेडियस का सर्कल निकालना है, 2 रेडियस का ऐसे सर्कल जो इस लाइन को इस पॉइंट पे टच करें, तो वो एक सर्कल इस तरफ होगा, एक इस तरफ होगा, आपको दिख ही रहा होगा। तो यहाँ से उस चीज को आप यूज कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। अब यही क्या बोला जाए बच्चों कि इस लाइन को इस पॉइंट पे टच करता हुआ सर्कल जो हमारा 3,7 से पास करे वो निकालना है। तो इसमें क्या रख दें, 3,7 रख दें तो लेमडा आ जाएगा। लेमडा आ गया तो वो सर्कल का इक्वेशन निकल कर आ जाएगा। ऐसे ही अगर बोला जाए कि बच्चों ये सर्कल ये वही सर्कल निकालना है जो इस लाइन को 1,2 पे टच करे और क्या होना चाहिए, जिसका रेडियस 5 यूनिट होना चाहिए। तो फिर आप क्या करेंगे बच्चों, इस सर्कल को ऐसे सोचेंगे कि ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y, ये 115 हो गया। 5 प्लस लेमडा x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस x का कोफिशिएंट है -2 प्लस लेमडा, ऐसा y का कोफिशिएंट है -4 प्लस लेमडा।
प्लस 5 माइनस 3 लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है बच्चों, अगर बोला जाए कि 5 रेडियस के सर्कल चाहिए तो बच्चों एक इधर होगा एक इधर होगा, तो इसका रेडियस बच्चों क्या कर देंगे आप, रेडियस इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, मतलब रेडियस का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो यहाँ से क्या होगा बच्चों, लेमडा की 2 वैल्यू निकल कर आएंगी, लेमडा में क्वाड्रेटिक रहेगा, तो आप इसको तुरंत आसानी से इस कॉन्सेप्ट को डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। आप ऐसा भी कर सकते थे बच्चों कि ये लाइन दिया था, ये पॉइंट था 1,2, ये लाइन का इक्वेशन था बच्चों x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। तो बच्चों इससे अगर बोला गया कि 5 रेडियस का सर्कल जो इस पॉइंट पे टच करे इस स्ट्रेट लाइन को, तो एक इधर होगा एक इधर होगा, तो आप ऐसा भी कर सकते थे लाइन का पैरामेट्रिक फॉर्म यूज करके कि बच्चों ये लाइन है तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा, ये 5 यूनिट डिस्टेंस पे यहाँ से पॉइंट आप कर सकते हैं। ये पॉइंट बच्चों ये वाला एंड ये वाला भी आप तुरंत निकाल सकते थे। वो क्या होगा, 1 प्लस 5 कॉस थीटा कॉमा 1 प्लस 5 साइन थीटा, एक ये पॉइंट हो जाएगा। अगर इस लाइन के ऊपर का बात करें तो ये वाला पॉइंट ऐसे दिखा सकते हैं, और ये सेंटर को ये कोऑर्डिनेट को बच्चों क्या कर सकते हैं, 1 माइनस 5 कॉस थीटा कॉमा 1 माइनस 5 साइन थीटा। ये हमारे दोनों पॉइंट क्या होंगे, हमारे सेंटर के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। सेंटर आ गए बच्चों, तो सेंटर से 5 रेडियस के दोनों सर्कल आसानी से लिखे जा सकते हैं। अब ये कॉस थीटा साइन थीटा कैसे आएगा बच्चों, इसके स्लोप -1 है, तो इसका स्लोप कितना होगा बच्चों, 1 होगा। 1 का मतलब हुआ tan थीटा इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स हमारा साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2 एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/√2। तो इन वैल्यूज को रख के ये दोनों पॉइंट भी आप निकाल ही सकते थे फैमिली ऑफ सर्कल्स का यूज करके। इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हैं, इसको अप्रोच कर सकते हैं। डिस्कस करते हैं बच्चों कि कॉमन टेंजेंट्स टू गिवन सर्कल्स कैसे निकाली जाती हैं। आपको थ्योरी पार्ट बताया गया था बच्चों, क्या बताया गया था उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो उसमें क्या था कि अगर 2 सर्कल थे बच्चों, ये अगर दूर होते थे तो कितनी टेंजेंट्स कॉमन होती थी बच्चों, 4 टेंजेंट्स कॉमन होती थी। इन दोनों टेंजेंट्स को बच्चों क्या बोला जाता था, इनडायरेक्ट टेंजेंट या फिर ट्रांसवर्स टेंजेंट बोला जाता था। एंड बच्चों दिस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या रहते थे हमारे, x1 r2 प्लस हमारा x2 r1 अपॉन क्या होता था बच्चों, r1 प्लस r2, एंड y कोऑर्डिनेट क्या होता था, y1 r2 प्लस हमारा y2 r1 अपॉन r1 प्लस r2। इस चीज़ को आपको बच्चों हमेशा इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को याद रखना है। अब बच्चों अगर यही हमारी डायरेक्ट टेंजेंट डाली जाती थी तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आया था बच्चों, सिमिलर ट्रायंगल से आया था। बहुत ही आसान चीज़ है। तो ये पॉइंट अगर B माने तो इसके कोऑर्डिनेट आपके क्या रहते थे, x1 r2 माइनस x2 r1 अपॉन r2 माइनस r1, एंड ऐसे ही इसी तरीके से y1 r2 माइनस बच्चों r1 y2 अपॉन r2 माइनस r1। ये हमारे क्या होते थे, x एंड y कोऑर्डिनेट होते थे। अब बच्चों इसका सेंटर आप क्या मानेंगे, x1 y1, एंड इसका रेडियस क्या माना है, r1। इसका बच्चों रेडियस r2 मान लें, x2 y2 ऐसा मान लिया जाए। तो ये आपको रिजल्ट्स को यूज करके बेसिकली बच्चों फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चंस को करना है। तो इसमें क्या बोला गया है बच्चों, पहले तो फाइंड द ऑल द कॉमन टेंजेंट्स टू द सर्कल। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, सेंटर के बीच का डिस्टेंस निकालना होगा। पहले सेंटर आप देखें तो ये है 1,3, C2 है बच्चों, C2 का अगर बात करें तो वो है -3,1। तो बच्चों अगर r1 का भी बात कर लें तो रेडियस हमारा क्या होगा फर्स्ट सर्कल का, वो होगा आपका 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 9। मतलब क्या हुआ बच्चों, 1 के बराबर है। R2 का अगर बात करें तो वो किसके बराबर है बच्चों, आपका है 3 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1, मतलब 3 के बराबर है। और बच्चों C1 C2 सेंटर के बीच का डिस्टेंस निकालें, वो क्या होगा, वो यहाँ से निकाल सकते हैं। तो वो आ गया बच्चों 4 स्क्वायर
प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों किसके बराबर है, मतलब 2√5 ऐसा कुछ निकल कर आ गया। ऐसा निकल कर आ गया है, आप देख सकते हैं बच्चों, ये हमारा 4 स्क्वायर, ये आ गया 2 स्क्वायर, मतलब 2√5। 2√5 जो होता है बच्चों, ये आपका क्या होगा, ग्रेटर देन 4 है। ग्रेटर देन 4 का मतलब हुआ बच्चों C1 C2 ग्रेटर देन R1 प्लस R2, ये निकल कर आ रहा है। दैट मीन्स सर्कल्स will not intersect at all, ऐसा आप बोल सकते हैं। इसका मतलब बच्चों क्या होंगे, कितने हमारी टेंजेंट्स पॉसिबल होंगी, 4 कॉमन टेंजेंट पॉसिबल होंगी, उनके कोऑर्डिनेट्स आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो अगर ये आपको ये पॉइंट निकालना हो तो ये पॉइंट बच्चों इसको नाम दिया जाए ए, तो ए पॉइंट इन दोनों सर्कल के रेस्पेक्ट में क्या आएगा, वो अगर ए पॉइंट देखें तो वो ऐसे सोचा जा सकता है कि 1 इंटू R2, मतलब बच्चों 1 इंटू 3 प्लस ये क्या होगा -3 इंटू इसका R1 1 था अपॉन R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 क्या हो गया बच्चों 1 प्लस 3। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट का 3 इंटू बच्चों 3 प्लस 1 इंटू 1 अपॉन 4, तो ये कोऑर्डिनेट कितना हो गया बच्चों, ये 3 माइनस मतलब ये तो 0 हो गया, 0 कॉमा ये बन गया बच्चों 9 प्लस 1 मतलब 5/2, 0,5/2 से अब आप क्या कर सकते हैं बच्चों, m स्लोप का टेंजेंट लिख दें। ये फर्स्ट क्वेश्चन का डिस्कशन हो रहा है, तो ये m स्लोप का टेंजेंट, तो बच्चों y माइनस 5/2 ऐसा इज इक्वल टू mx माइनस 0, मतलब क्या बन गया ये 2y माइनस 5 माइनस 2mx इज इक्वल टू 0। अब आपको बेसिकली बस क्या करना है बच्चों, 1,3 से डिस्टेंस इसका 1 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि बच्चों ये इस पॉइंट से पास करती हुई टेंजेंट भी तो आपको चाहिए ना, टेंजेंट होना चाहिए। तो बच्चों इसके सेंटर से इसके रेडियस के बराबर डिस्टेंस करके m की वैल्यू निकाल सकते हैं। मीन्स 1,3 से डिस्टेंस, मतलब 1,3 से डिस्टेंस बच्चों कितनी होनी चाहिए, 1 के बराबर। तो ये कितना आया, ये आएगा बच्चों 6 माइनस 5 माइनस 2m मॉडुलस अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ हमारा 4 प्लस 4m स्क्वायर। तो यहाँ से क्या निकल कर आया बच्चों, 1 माइनस 2m का मॉडुलस इज इक्वल टू बच्चों 2 टाइम्स हमारा 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर। तो यहाँ से क्या निकल कर आया बच्चों, 1 प्लस 4m स्क्वायर माइनस 4m इज इक्वल टू 4 प्लस 4m स्क्वायर। अब आपको यहाँ से तुरंत आइडिया लग गया बच्चों कि ये 4m स्क्वायर ये कट गया, इसका मतलब हुआ बच्चों ये आ गया -3/4 इज इक्वल टू m। मीन्स m की एक ये वैल्यू आ गई है बच्चों, जबकि आनी क्या चाहिए थी, ये पॉइंट हमारा दोनों सर्कल से क्या है, बाहर है, तो मतलब m की 2 वैल्यू आनी थी। इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल सा कि एक हमारा स्लोप क्या होगा बच्चों, इन्फिनिटी हो रहा होगा। इन्फिनिटी स्लोप का मतलब हुआ बच्चों कि ये लाइन हमारा क्या होगा कि m का एक ये वैल्यू आ गया, एक हमारा स्लोप इन्फिनिटी होगा। इन्फिनिटी का मतलब हुआ ये पॉइंट था बच्चों आपका 0,5/2। तो इन्फिनिटी स्लोप का मतलब क्या हुआ कि x कोऑर्डिनेट ये कांस्टेंट हो गया। तो ये बच्चों ट्रांसवर्स अगर इक्वेशंस निकाली जाएं, ट्रांसवर्स टेंजेंट निकाली जाएं, तो एक क्या हो जाएगी आपकी x इज इक्वल टू 0 हो जाएगी। ट्रांसवर्स टेंजेंट x इज इक्वल टू 0 ऐसा हो जाएगा। और दूसरा क्या होगा बच्चों, दूसरा हो जाएगा m की वैल्यू ये यहाँ पर रख दिया जाए। मीन्स y माइनस 5/2 इज इक्वल टू माइनस 3/4 x माइनस 0। ये आपका बच्चों ट्रांसवर्स टेंजेंट दोनों निकल कर आ गई हैं। वो कैसे निकाली गई बच्चों, ये बेसिकली R1:R2 में पॉइंट ये वाला निकल कर आया था, उसको यूज कर लिया गया। अब बच्चों बात करते हैं हम लोग हमारा डायरेक्ट टेंजेंट कैसे निकाली जाएंगी, मतलब ये पॉइंट निकालना है। तो ये पॉइंट बच्चों इन दोनों सर्कल के लिए क्या हो जाएगा, 1 इंटू ये 1 इंटू 3 माइनस क्या होगा बच्चों, -3 इंटू 1 -3 इंटू 1 अपॉन क्या होगा बच्चों 3 माइनस 1 ऐसा, ठीक है। फिर ये क्या होगा बच्चों, ये y कोऑर्डिनेट का बात करें तो y1 3 इंटू 3 माइनस ये क्या होगा बच्चों 1 इंटू 1
ऐसा अपॉन 3 माइनस 1, तो ये क्या बन गया बच्चों, ये बन गया 6/2 मतलब 3 कॉमा, ये क्या बन गया 8/2 मतलब 3,4 बन गया। बच्चों ये पॉइंट हमारा 3,4 है, तो 3,4 से हमारा क्या करना है, बस आपको m स्लोप का टेंजेंट लिख देना है। m स्लोप का अगर टेंजेंट लिख दिया गया तो फिर आप क्या कर पाएंगे बच्चों, m स्लोप का टेंजेंट 3,4 से पास करता हुआ, तो y माइनस 4 इज इक्वल टू m x माइनस 3। तो अब बच्चों क्या करना है, इसका इस पॉइंट से डिस्टेंस 1 के बराबर कर दें तो ये लाइन टेंजेंट भी हो जाएगी, तो m की यहाँ से 2 वैल्यू मिल जाएंगी बच्चों। तो ये क्या बना y माइनस 4 माइनस m इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 1,3 से डिस्टेंस। तो ये बच्चों 3 माइनस 4 माइनस m, x का वैल्यू 1 माइनस 3 मॉडुलस अपॉन क्या बन गया स्क्वायर रूट ऑफ हमारा 1 प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ से m की बच्चों 2 वैल्यू मिल जाएंगी, आप उनको निकाल के आप क्या कर सकते हैं, m की वैल्यू रख के डायरेक्ट टेंजेंट की इक्वेशंस आसानी से निकाल सकते हैं। बेसिकली ये दोनों पॉइंट ही आपको याद रखना था इसमें। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है, सो दैट द कॉमन टेंजेंट्स टू द सर्कल फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। मतलब क्या हुआ बच्चों, आपकी इसकी कितनी कॉमन टेंजेंट पॉसिबल होंगी, 3 कॉमन टेंजेंट पॉसिबल होंगी। 3 कॉमन टेंजेंट्स बच्चों कब पॉसिबल होती हैं, वो आप अगर देखें तो कब पॉसिबल होती हैं बच्चों, इनके कोऑर्डिनेट्स तो आपको मालूम ही है कि यही रहेंगे। तो 3 कॉमन टेंजेंट कब पॉसिबल होती हैं बच्चों, कि जब सर्कल क्या करते हैं एक दूसरे को ऐसे टच करते हैं, एक्सटर्नली टच करते हैं। तो एक्सटर्नली टच करेंगे बच्चों तो ये इस तरीके का ऐसा कुछ हो गया, और ये टेंजेंट बन गई ऐसा। तो ये बोला गया है बच्चों कि ये जो ट्रायंगल बनना चाहिए ए बी सी, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होना चाहिए, ऐसा आपका क्वेश्चन है। दोनों सर्कल बच्चों कहाँ से पास करते हैं, ओरिजिन से पास करते हैं। रेडियस बच्चों किसका हमारा ज़्यादा बड़ा है, फर्स्ट सर्कल का बड़ा है, 3 रेडियस है, उसका कितना है बच्चों -1 है। मतलब आपका एग्जैक्ट अगर ये डायग्राम बनाया जाए तो वो कैसा दिखेगा, ऐसे आप सोच सकते हैं। ये एक सर्कल बन गया बच्चों जिसका 3 रेडियस है, सेंटर 3,0 है, ये फर्स्ट सर्कल है बच्चों। दूसरा हो गया छोटा सा सर्कल आपका 1 रेडियस का, ये -1,0 रेडियस सेंटर है। तो बच्चों ये हमारी कॉमन टेंजेंट है कि ये पॉसिबल होगी, दोनों सिमेट्रिक होंगी, आपको दिख रहा होगा बच्चों डायग्राम की हेल्प से। एक टेंजेंट क्या हो जाएगी, ये y एक्सिस ही हो जाएगी बच्चों। तो एक आपको मालूम है ट्रांसवर्स टेंजेंट क्या हो गई बच्चों, आपकी एक टेंजेंट की इक्वेशन हो गई x इज इक्वल टू 0। आपको निकालना कौन सा है, बस ये डायरेक्ट टेंजेंट बच्चों दोनों निकालनी है। आपको ये पॉइंट तुरंत निकल कर आना चाहिए कि इसका रेडियस बच्चों 1 है, इसका रेडियस कितना है 3 है। तो सेक्शन फॉर्मूला लगा दें और ये वाला आपको रिजल्ट यूज करना है। तो मीन्स -1 इंटू क्या करेंगे बच्चों 3, माइनस क्या करेंगे 3 इंटू 1 अपॉन क्या किया जाएगा बच्चों, ये हमारा 3 - 1 कॉमा। ये तो बच्चों क्या होगा, सेंटर आपको मालूम ही है कि ये दोनों का इंटरसेक्शन इनका क्या रहेगा बच्चों, x एक्सिस के अलॉन्ग ही रहेगा, तो ये 0 ही आएगा। आप इसको फॉर्मूले को यूज करके भी निकाल सकते हैं। तो ये कितना आया -6/2 मतलब -3,0 देख सकते हैं। अगर ये -3,0 बच्चों निकल कर आया है तो -3,0 से आपको क्या करना है, m स्लोप का टेंजेंट लिख देना है। तो वो ऐसा हो गया। अब बच्चों इसके इस सेंटर से ये डिस्टेंस 1 के बराबर कर दिया जाए तो m की वैल्यूज आ जाएंगी। तो वो क्या आ रही हैं उसको अगर आप चेक करें तो ये क्या आ रहा है बच्चों, y - mx - 3m इज इक्वल टू 0 -1,0 मतलब 0 + m - 3m अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 + m स्क्वायर। ओरिजिन से बच्चों डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया गया इस स्ट्रेट लाइन में, तो ये आ गया आपका 2m
मॉडुलस इज इक्वल टू 1 प्लस एम स्क्वायर का स्क्वायर रूट, स्क्वायर किया तो 4m स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस एम स्क्वायर, मीन्स m इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 3। आप देख सकते हैं बच्चों m की ये वैल्यू निकल कर आ गई। इसका मतलब हुआ ये लाइन बच्चों यहाँ से पास करता है, स्लोप ये निकल कर आ गया है, तो ये लाइन क्या बन गई, इक्वेशन y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 3 और क्या x प्लस 3 ऐसा। तो ये पॉइंट ही बच्चों बेसिकली आप निकाल सकते हैं। तो ये पॉइंट कब आएगा, जब x 0 रखा जाए और ये स्लोप कितना है पॉजिटिव वाला, तो ये प्लस रख दिया जाए, मतलब 0 कॉमा रूट 3, ये आएगा 0 कॉमा माइनस रूट 3। तो बच्चों ये ट्रायंगल आप देख सकते हैं कि क्या है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल हो रहा होगा। ये क्या बन गया बच्चों 2√2 डिस्टेंस, ये क्या बन जाएगी, इसको भी आप निकाल सकते हैं इसका लेंथ बच्चों किसके बराबर आएगा, वो आएगा, ऐसे सोचें, ये हमारा इसमें एक बार थोड़ा सा देख लिया जाए कैलकुलेशन सही किया है कि नहीं। तो ये बच्चों 0 कॉमा माइनस 3 कॉमा 0 से पास करता हुआ ये बिल्कुल सही है। y माइनस ऐसा कर दिया गया माइनस 1 कॉमा 0, तो ये 0 हो गया, ये माइनस 1 ऐसा, 3m बिल्कुल सही है, 2m स्क्वायर रूट ऑफ ये हमारा ये ऐसा आ गया, मीन्स 4m स्क्वायर ऐसा, मीन्स m का वैल्यू बिल्कुल सही है। ये बच्चों ऐसा आ गया, तो इसका लेंथ अब आपको क्या करना होगा, निकालना होगा। तो इसका लेंथ कितना आया, ये 2 टाइम्स रूट 3, बिल्कुल इसका भी बच्चों ये पॉइंट आपको मालूम है, ये पॉइंट मालूम है, इनके बीच का डिस्टेंस भी 2√3 आ रहा है। तो बेसिकली आप तुरंत बोल सकते हैं ये बच्चों 30 डिग्री था, ये भी 30 डिग्री था, ये 60 डिग्री, ये दोनों इक्वल हैं, तो बच्चों ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। इस तरीके से आप इसको एनालाइज कर सकते हैं। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 किस पे बेस्ड है बच्चों, कॉमन कॉर्ड पे बेस्ड है। कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन क्या होता है बच्चों, S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0, ये होता है। तो बच्चों कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन आपको मालूम है। तो थर्ड क्वेश्चन में आप क्या करें बच्चों, सर्कल बना लें। ये सर्कल बन गए, ये कॉमन कॉर्ड बच्चों। कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन क्या होता है, S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड। ये इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड है। ये क्या है बच्चों, S1 इज इक्वल टू 0, ये क्या है S2 इज इक्वल टू 0। तो कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन बच्चों क्या हो गया, S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0, ये आपको मालूम है। अब बच्चों दोनों क्या हैं, दोनों सेम रेडियस के सर्कल हैं। अब इनको माइनस कर दिया जाए तो ये आएगा x माइनस a का होल स्क्वायर माइनस x माइनस b का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर माइनस y माइनस a का होल स्क्वायर ऐसा इज इक्वल टू 0। ऐसा बच्चों इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड आएगी। यहाँ से देखें एक्स स्क्वायर कट जाएंगे, सारे के सारे टर्म्स बच्चों कट रहे हैं। यहाँ से y इज इक्वल टू क्या आएगी, x लाइन आएगी, आप चेक कर सकते हैं बच्चों। ये लाइन आपकी आई y इज इक्वल टू एक्स, तो कॉमन कॉर्ड ये y इज इक्वल टू एक्स निकल कर आ गई। इसका मतलब इससे बच्चों क्या कर दें कि ये डिस्टेंस आप निकाल दें बच्चों। ये सेंटर एक क्या है आपका S2, ये b कॉमा a, ये क्या है बच्चों, ये है आपका a कॉमा b। तो बस आपको इसकी रेडियस बच्चों c के बराबर मालूम है, ये c रेडियस है। ये y इज इक्वल टू एक्स लाइन से ये डिस्टेंस निकालें। इसको बच्चों नाम देते हैं आप C2, इसको नाम देते हैं P, इसको नाम देते हैं A। तो आपका ट्रायंगल बच्चों CP का ये C2P का लेंथ बच्चों जो होगा वो क्या होगा, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 लाइन का डिस्टेंस b कॉमा a से, तो वो कितना है मॉडुलस ऑफ हो जाएगा बच्चों a माइनस बी अपॉन रूट 2। ये आपका लेंथ आ गया बच्चों। अब आपको क्या निकालना है, PA स्क्वायर इज इक्वल टू C2A का होल स्क्वायर माइनस हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, C2P का स्क्वायर ऐसा। तो ये C2A का मतलब हुआ रेडियस, तो ये तो बच्चों C स्क्वायर माइनस, अब ये C2P की इसके बराबर है, इसके बराबर इसका स्क्वायर मतलब A माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन 2। ये आपका बच्चों PA हो गया। तो अब ये PA स्क्वायर ऐसा आ गया, तो PA इज इक्वल टू क्या होगा, 2 टाइम बच्चों PA इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ C स्क्वायर माइनस A माइनस B का होल स्क्वायर बाई
2, ऐसा हो गया। अब बच्चों ये पूरा लेंथ क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ हमारा PA होगा, मतलब आपका ये लेंथ AB इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 टाइम्स बच्चों स्क्वायर रूट ऑफ C स्क्वायर माइनस A माइनस B का होल स्क्वायर बाई 2। ये आपका बच्चों लेंथ निकल कर आ गया। यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। इसमें ये 2 को अंदर ले जाएं तो 4 के तरीके से ट्रीट करेंगे, तो यही लेंथ आपकी ये थी। अब आपको ये बताना है कि फाइंड द कंडीशन व्हेन द गिवन सर्कल से टच करने का मतलब क्या हुआ बच्चों, कि ये जो हमारा कॉमन कॉर्ड जो थी उसका लेंथ 0 हो जाना चाहिए, मतलब ये 0 के बराबर कर दें तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, ये हमारा सेकंड कंडीशन के लिए फाइंड द कंडीशन व्हेन बोथ सर्कल टच ईच अदर। तो ये बच्चों कैसे आएगा, टच ईच अदर का अगर केस देखा जाए तो फिर हमारा क्या होगा बच्चों, ये 0 मीन्स C स्क्वायर इज इक्वल टू A माइनस B का होल स्क्वायर बाई 2। यही आपकी बच्चों कंडीशन टच करने वाली है। तो इस तरीके से तीसरा नंबर क्वेश्चन कर सकते हैं बच्चों। और हमारा कॉमन कॉर्ड का लेंथ तुरंत कैसे निकालते हैं वो भी आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब बच्चों लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच कट्स द सर्कल ये ऑर्थोगोनली एंड हैज इट सेंटर ऑन द लाइन। ये सेंटर बच्चों x इज इक्वल टू 2 लाइन में है एंड पासेस थ्रू का क्या पॉइंट है बच्चों, है आपका 4,-1। तो बेसिकली आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए मान लें कि वो सर्कल है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये कहाँ से पास करता है बच्चों, इसका सेंटर हो गया -g माइनस एफ, रेडियस हो गया बच्चों r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अब ये बोला गया 4,-1 से पास करता है, मतलब 4 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर प्लस 8g माइनस 2f प्लस c इज इक्वल टू 0 होगा। मतलब ये 17, तो 17 प्लस 8g माइनस 2f प्लस c इज इक्वल टू 0। एक ये आपको रिलेशन मिल गया है बच्चों। और हमारा सेंटर कहाँ पर लाई करता है, मतलब ये, मतलब क्या हुआ बच्चों, -g का वैल्यू किसके बराबर हो गया, 2 के बराबर, मीन्स g इज इक्वल टू -2 ऐसा आ गया। g का वैल्यू भी आपको पता चल गया, g का वैल्यू पता चल गया बच्चों। तो ये आप सर्कल का इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, ये सर्कल बच्चों ऑर्थोगोनल भी किससे, उस सर्कल से, किस सर्कल से बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, इससे ऑर्थोगोनल भी है। तो ऑर्थोगोनल का कंडीशन 2gg1 प्लस 2ff1 इज इक्वल टू c प्लस c1। तो ये क्या है बच्चों, c है, इसका c1 क्या है बच्चों, -4 है। तो ये 2 टाइम्स g अगर इसमें मान लें बच्चों तो g का वैल्यू कितना है, -2 g1, यहाँ से g1 कितना है बच्चों, 5/2 ऐसा देख सकते हैं, प्लस 2f यहाँ पर कितना है बच्चों, f ही माने, यहाँ पर बच्चों कितना है आपका, वो है 7/2 ऐसा। तो ये क्या निकल कर आया, 2 कैंसिल हो गया, ये 2 कैंसिल, -10 प्लस 7f इज इक्वल टू c माइनस 4। एक ये कंडीशन है बच्चों c एंड f में, और दूसरी कंडीशन ये थी g इज इक्वल टू -2 रख दें यहाँ पर, तो आ गया बच्चों ये हमारा 1 माइनस 2f प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ से तुरंत आपका f एंड c आ गया, g मालूम था, तो ये सर्कल का इक्वेशन आ गया। तो बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, ये क्वेश्चंस आपने कर लिया, असाइनमेंट आप इस पे कर लेना, उसका सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा बच्चों। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल्स क्या होता है बच्चों, रेडिकल एक्सिस क्या होती है, रेडिकल सेंटर क्या होता है, रेडिकल सेंटर की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, वो पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।